गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे लीनियर एक्चुएटर है, ऐसा एक कंपोनेंट है हमारा सिलेंडर पिस्टन, जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके के सिलेंडर्स होते हैं। पहला होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। उसके अंदर हमने भरपूर जितना भी था इन्फॉर्मेशन सब ले लिया। उसके बाद कल हमने स्टार्ट किया था डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर में हमने देखा था कि डबल एक्टिंग सिलेंडर दो प्रकार के थे ना, उसमें हमने डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन वन साइड, वो हमने कल देख लिया कि किस तरीके से डबल एक्शन के साथ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट वर्क करता है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। और उसके अंदर स्पेशली पिस्टन रोड सिर्फ एक ही साइड होगा, इसलिए इसको बोला जाता था डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन वन साइड। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हम डिस्कस करने वाले वो है ये वाला पोर्शन हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, एक्शन उसका डबल है, दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ वर्क मिल रहा है, लेकिन पिस्टन रोड जो कल एक तरफ था वही पिस्टन रोड आज दोनों तरफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी टाइटल लगाना है मेरे साथ, देखिए यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड। पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और फिर मैं आपको इसका वर्किंग समझा दूंगा। ओके, फिगर आप देख रहे हैं, फिगर के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। टाइटल है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड। चलिए क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो कि भाई साहब ऐसा बोला गया है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड आर शोन इन फिगर with the rod extending from the both hand. This cylinder can be used in the application where work can be done by both sides या फिर both ends of the cylinder, thereby making the cylinder more productive. Double rolled cylinder can withstand higher side loads because they have an extra bearings, one on each rod to withstand the load. ये सब दोनों पैराग्राफ में आपको वर्किंग के साथ समझा दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का जो पोर्शन है, ये वाला पूरा जो सेक्शन बना के दिया गया है वो है हमारा सिलेंडर, क्लियर। बीच में ये पिस्टन की एक साइड पे हमने पिस्टन रोड कनेक्ट किया है सेम टू सेम उसी अलाइनमेंट पे, सेंटर लाइन पे। दूसरी तरफ भी हमने पिस्टन रोड कनेक्ट करके रखा है। ओके, यहाँ पे दो पॉट दिए गए हैं, एक पॉट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, दूसरा पॉट यहाँ पे राइट साइड पे है, जहाँ से फ्लूइड एंटर होगा और रिटर्न होगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, बाकी सारी अरेंजमेंट सेम है। सबसे पहले हम लोग पंप से आया हुआ जो हाई प्रेशराइज फ्लूइड है, ठीक है ना, इसको यहाँ से एंटर करवाएंगे। तो हाई प्रेशराइज फ्लूइड इनलेट पॉट के थ्रू लेफ्ट साइड से सिलेंडर के अंदर एंटर होगा और क्या करेगा, पिस्टन को राइट टू लेफ्ट पुश करेगा, जिससे ये जो हमारा पिस्टन रोड है वो एक्सटेंशन स्टॉक लेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और क्या करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा। उसी समय पे ये जो हमारा पिस्टन रोड है वो भी क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट मोशन प्रोवाइड करेगा और इसकी मदद से भी कुछ ना कुछ वर्क क्रिएट होगा, वर्क डेवलप होगा। अब फ्लूइड पूरा सिलेंडर के अंदर आ गया होगा, उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया होगा क्योंकि उसके थ्रू हमने बहुत वर्क करवा लिया है। अब वो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर रिलीज करके वापस रिजर्वियर या टैंक के अंदर चला जाएगा। ओके, ये एक एक्शन ख़त्म हो गया। अब दूसरी साइकिल में हाई प्रेशराइज फ्लूइड एंटर होगा राइट साइड वाले पॉट से, पिस्टन उस टाइम पे होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। अब हाई प्रेशराइज फ्लूइड राइट साइड से इनलेट पॉट से एंटर होगा और वो पिस्टन के ऊपर क्या करेगा,
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्रेशर डेवलप करेगा, जिससे पिस्टन हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ट्रैवल करेगा। अब जब वो ट्रैवल करेगा तो ये साइड का जो पिस्टन रोड है वो भी ट्रैवल करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो अभी जो एक्सटेंशन स्ट्रोक है वो लेफ्ट साइड पे क्रिएट होगा, और जो ये पीछे वाला पोर्शन है दूसरा जो हमारा पिस्टन रोड है उसके ऊपर रिटर्न स्ट्रोक क्रिएट होगा। समझ रहे हैं? मतलब जो आगे पिस्टन रोड है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक लेगा, पीछे पिस्टन रोड है वो रिटर्न स्ट्रोक लेगा। कब तक? यहाँ पे आ जाएंगे तब तक। फिर वह जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, यहाँ से जो लिक्विड है वो फ्लो होके प्रेशर को रिलीव करके वापस रिजर्वियर है, फिर टैंक के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया दूसरा एक्शन, इसलिए इसको बोला जाता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। अब चीज़ क्या क्रिएट हुई? ओके भाई, दोनों साइड हमको वर्क मिल रहा है, लेकिन जब हमने यहाँ से फ्लूइड को एंटर करवाया तो ये जो पिस्टन रोड था उसके अंदर एक्सटेंशन स्ट्रोक क्रिएट हुआ, और पीछे वाले पिस्टन रोड के अंदर रिटर्न स्ट्रोक क्रिएट हुआ। फिर जब हमने यहाँ से फ्लूइड एंटर करवाया तो ये वाले पिस्टन रोड के अंदर एक्सटेंशन स्ट्रोक क्रिएट हुआ, और ये वाले पिस्टन के अंदर रिटर्न स्ट्रोक क्रिएट हुआ। अब देख सकते हैं कि एक ही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की मदद से हमको दोनों तरफ डबल एक्शन के साथ वर्क मिल रहा है। तो ये हमारा दुगना काम हो जाएगा, हम एक साथ कई काम कर पाएंगे। क्लियर? तो ये यूज़ होता है इस तरीके से। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बोला गया था यहाँ पे, ये जो डबल पिस्टन रोड सिलेंडर होता है वो बोथ साइड यानी दोनों साइड काम करता है, तो उसके ऊपर दोनों साइड से लोड या फिर आप बोल सकते हैं लोड की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो आपको इसका जो भी अरेंजमेंट है या फिर आपको इसको जैसे भी डिज़ाइन करके बना रहे, तो ये आपको खास याद रखना है कि आप ये जो पिस्टन रोड सिलेंडर ये सब जो चीज़ें बना के इसको असेंबल करके यूज़ करने वाले हैं, तो इसको इस तरीके से बनाइए ताकि वो क्या कर सके, कैन विस्टैंड हायर साइड लोड। क्योंकि ये साइड से लोड लगेगा ना, फ्लूइड यहाँ से जाएगा तो इस साइड से लोड लगेगा, फ्लूइड यहाँ से जाएगा तो इस साइड से लोड लगेगा। क्लियर? तो दोनों साइड से उसके ऊपर बारी बारी बहुत सारा लोड, साइक्लिक लोड, इम्पैक्ट लोड लगेगा। तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना है जिससे ये भी दोनों साइड से जो भी लोड लग रहा है इसको ये विथस्टैंड कर सके। समझ रहे आप? जो भी लोड लग रहा है उसको ये क्या कर सके, सह सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपने तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट सेट किया है, अपना दिमाग भी अच्छा चला है, लेकिन गलती कहाँ हो गई? तो कि भाई दोनों तरफ से जब वर्क होगा तो दोनों तरफ से लोड लगेगा, तो दोनों लोड को ये भी विथस्टैंड कर पाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा बेयरिंग कैपेसिटी इसके अंदर डेवलप करनी है ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक चले, और जो भी लोड लग रहा है उसको ये सह सके। तो अपना जो भी फंक्शन है, हमने जिस फंक्शन के लिए जिस वर्क के लिए उसको डिज़ाइन किया है वो सफिशेंटली वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ये हो गया हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखा है आपने इसको टेलीस्कोपिक सिलेंडर को? पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको फिगर दिखाऊंगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। टेलीस्कोपिक सिलेंडर तीसरी कैटेगरी में थर्ड टाइप का हमारा सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या नाम है उसका? टेलीस्कोपिक सिलेंडर। क्या बोलेंगे आप लोग? टेलीस्कोपिक सिलेंडर। और टेलीस्कोपिक सिलेंडर फिगर के अंदर दिखाया गया है, इज़ यूज्ड व्हेन अ लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ एंड अ short retracted length are required. The telescopic cylinder extends in stages, each stage consisting of a sleeve that fit inside the previous stage. जहाँ पे आपको लंबे स्ट्रोक लेना है पिस्टन के,
ठीक है। और जब रिट्रैक्ट करना होगा तो उस समय पे आपके पास लेंथ का रिक्वायरमेंट कम होगा, स्पेस कम होगी, उस टाइम पे हम लोग टेलीस्कोपिक सिलेंडर यूज़ करेंगे। जो ये टेलीस्कोपिक सिलेंडर है वो स्टेजिस में एक्सपांड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होता है, स्टेजिस में होता है। हर एक स्टेज ख़त्म होने के बाद या फिर हर एक स्टेज जो है वो क्या कंसिस्ट करेगा, स्लीव कंसिस्ट करेगा, ठीक है, जो दूसरे स्टेजेस के या फिर दूसरे स्टेज के सिलेंडर के साथ क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और वो कंटिन्यूसली आपको फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर दिस टाइप ऑफ सिलेंडर is a rising drum truck bed. Telescopic cylinders are available in both single acting and double acting method. They are more expensive than the standard cylinder due to their more complex construction. है ना, इसका जो एप्लीकेशन है इसको बोला जाता है राइजिंग डंप ट्रक बेड। आपने जो डंपर देखा होगा मिट्टी ढोने के लिए ठीक है ना, बड़े बड़े पत्थर ले जाता है डंपर, टाटा का, हाइवा का आता है, अशोक का आता है, AMW का आता है, क्लियर। तो ये जो बड़े बड़े डंपर होते हैं तो उसके पीछे जो उसका वो पीछे वाला पोर्शन होता है बॉगी, ठीक है, उसको खोलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डंपिंग ट्रक के अंदर बेड को इंक्लाइन करने के लिए। ये जो टेलीस्कोपिक सिलेंडर है वो भी दोनों कंडीशन में अवेलेबल है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों मॉडल में अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए ये बाकी सिलेंडर के कंपेयर में थोड़ा एक्सपेंसिव है। दे जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नेस्ट ऑफ ट्यूब एंड ऑपरेट ऑन अ डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे या फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्योंकि ये है ना वो बंच ऑफ ट्यूब का जो बंचेस है वो कंसिस्ट करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल है उसके थ्रू ये ऑपरेट होगा। द ट्यूब आर सपोर्टेड बाय द बेयरिंग रिंग, द इनर मोस्ट सेट ऑफ विच हैव अ ग्रूव और चैनल टू अलाउ फ्लूइड फ्लो। है ना, ये जो ट्यूब होते हैं उसके अंदर क्या होगा, तो कि बेयरिंग रिंग होते हैं जिसके थ्रू इसको सपोर्ट मिलेगा, और जो चैनल्स होते हैं, क्रूस होते हैं, उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो करेगा और इसको क्या करेगा, एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करेगा। फॉर अ गिवन इनपुट फ्लो रेट द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इंक्रीज इन स्टेप एट ईच सक्सेसिव सेक्शन reaches the end of its stroke. Similarly, for specific pressure, the load lifting capacity decrease for each successive section. चलिए आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ, क्लियर। टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले रेडियो के अंदर वो एंटेना आता था, आप खींचोगे तो एक डंडी निकलेगी, फिर खींचोगे तो उसके अंदर से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे जो एंटेना निकलता था बिल्कुल उसी तरह हमारा टेलीस्कोपिक सिलेंडर है वो काम करेगा। आप देख सकते हैं जब वो रिट्रैक्टिंग पोजीशन में होगा, मतलब बंद क्लोज होगा, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये पहला सिलेंडर है, उसके अंदर ये दूसरा होगा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, क्लियर। तो टोटल आपको कितने पोर्शन मिलेंगे, तो कि सिलेंडर के 5 पोर्शन मिलेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो बेस के साथ होगा, और ये ऊपर वाला भाग है वो किसी कंपोनेंट के साथ होगा। तो बीच में जो 3 सिलेंडर है वो एक्सपांड और रिट्रैक्ट होंगे, 1, 2 और 3, क्लियर। अब ये है हमारा प्रेशर पॉट, अब ये जो देख रहे हैं ना वो है प्रेशर पॉट। आप यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमारे हॉस पाइप है उसको कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हाई प्रेशराइज फ्लूइड को पॉट से एंटर करवाएंगे। अब फ्लूइड अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, सबसे पहले जो ये वाला पिस्टन है स्टेज 3, समझ रहे हो, फिर ये स्टेज 2 और स्टेज 1। तो जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड अंदर जाएगा ये क्या करेगा, तो यहाँ से ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, जिससे सबसे पहला सिलेंडर स्टेज 1 में क्या करेगा, एक्सपांड होके खुलेगा, खुलेगा खुलेगा खुलेगा,
फिर जैसे ही यहाँ पे इसकी स्लीव लॉक हो जाएगी वो रुक जाएगा। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, अभी भी फ्लूइड को प्रेशर से एंटर करवाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन खुलेगा, तो ये जो उसका ऊपर वाला है वो। नेक्स्ट कौन खुलेगा, ये वाला सेकंड वाला, सॉरी ये सेकंड वाला। तो यहाँ तक ये खुल चुका था स्लीव के लॉक होने की वजह से। अभी हम और फ्लूइड को एंटर करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट कौन खुलेगा, ये वाला। तो और प्रेशर लगने की वजह से सेकंड स्टेज में हमारा पिस्टन खुल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। जैसे स्लीव यहाँ पे आके लॉक हो जाएगी, ये रुक जाएगा। अब किसकी बारी है, स्टेज 3, ये ऊपर वाला। अब फ्लूइड का प्रेशर डेवलप होगा तीसरे पे, थर्ड सिलेंडर पे। वो भी एक्सपांड होगा। कब तक, जब तक उसकी स्लीव लॉक नहीं हो जाती तब तक। बस अभी काम ख़त्म। इससे मैक्सिमम अभी पिस्टन हमारा एक्सटेंड हो पाएगा नहीं। अब खुल तो गया, वर्क हो गया। अभी आपको क्या करना है, सबको वापस लाना है। क्लियर। तो सोच लो कि सपोज़ यहाँ पे ट्रैक्टर की कुछ ट्रॉली लगा के रखी थी ऐसे, ऊपर जो भी मिट्टी थी, रेत थी, जो भी सामान था वो आपका नीचे फ्लो हो गया। अब आपका काम ख़त्म हो गया है। आपको क्या करना है, सबको वापस रिट्रैक्ट करके इस कंडीशन में लाना है और बॉगी को कर देना है वापस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आना है। तो अभी आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशर से एंटर करवा रहे थे सबसे पहले प्रेशर पॉट के थ्रू, उसको बंद कर देना है। मतलब एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी पिस्टन को। अब बॉगी का जो सेल्फ वेट है उसके कारण स्लोली यहाँ पे जितना भी लिक्विड फिलअप हुआ होगा, जितना भी लिक्विड इसके अंदर फिलअप हुआ होगा ना, वो रिलीव पॉट के थ्रू, यानी आउटलेट जो पॉट होगा वो ओपन होगा, उसके थ्रू प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से जो भी लिक्विड है वो आउटर पॉट के थ्रू, यानी इसका जो आउटलेट होगा वहाँ से रिजर्वियर और टैंक के अंदर चला जाएगा। आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बॉगी का जो सेल्फ वेट है, पीछे का जो कंटेनर था, उसका जो सेल्फ वेट होगा, अपना खुद का जो वज़न होगा, वेट होगा, उसकी वजह से वो पिस्टन को स्लोली क्लोज करता जाएगा। और पिस्टन क्लोज कैसे होंगे, तो कि अंदर जो भी लिक्विड है अभी वो आउटलेट पॉट से फ्लो होके टैंक में जा रहा है। तो स्लोली लिक्विड निकलता जाएगा। पहले ये तीसरा स्टेज बंद होगा, फिर सेकंड स्टेज बंद होगा, फिर फर्स्ट स्टेज बंद होगा, फिर सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और एंडिंग में कंप्लीट रिट्रैक्शन हो जाने के बाद, सारा फ्लूइड सिस्टम से बह के रिजर्वियर टैंक के अंदर चले जाने के बाद वापस हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टेलीस्कोपिक सिलेंडर जो है, याद रखना टेलीस्कोपिक गेज आता है मेज़रमेंट में, ये हमारा टेलीस्कोपिक क्या है, सिलेंडर। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर हमारा इस तरीके से वर्क करता है। जहाँ पे जगह कम होगी, पिस्टन के आपके स्टॉक आपको लंबे चाहिए, ज़्यादा लेंथ वाले चाहिए, वहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़्यादातर पोर्टेबल एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है, पोर्टेबल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। क्लियर। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बाकी का हम लोग चैप्टर का जो भी पोर्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। जितनी भी फिगर है, डिस्क्रिप्शन है, आपको क्लास नोट में लिखना है, इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, थैंक यू।